करते देहरादून पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में करेंगे समिट का शुभारंभ। प्रदर्शनी स्टॉल का निरीक्षण करेंगे पीएम। देश दुनिया के कई निवेशक इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, समिट के जरिए 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। शांति से समृद्धि रखी गई समिट की थी, तो पहुंचना शुरू हो गया है निवेशकों का। आज का दिन बेहद खास हो जाता है और आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर खास मेहमान पहुंच रहे हैं। शांति से समृद्धि इस समिट की थीम रखी गई है। देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर देहरादून पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री ही शुभारंभ करने वाले। कुछ ही देर के बाद समिट का शुभारंभ हो जाएगा। प्रदर्शनी स्टॉल का निरीक्षण भी पीएम मोदी यहां पर करने वाले हैं। देश दुनिया के कई निवेशक इसमें शामिल होंगे। समिट के जरिए 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। और आपको ये भी बता दें कि कल से ही यहां पर विदेशी मेहमानों का जुटना शुरू हो गया था। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया था तो मुख्यमंत्री खुद यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उनके साथ में अन्य और लोग भी थे जो कि निरीक्षण करने के लिए किस तरीके से यहां पर होगी रूपरेखा। निवेशक जो पहुंचेंगे उनको बताया जाएगा यहां पर प्राथमिकता कौन कौन से क्षेत्रों में होनी चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र में किस तरीके से विकास हो सकता है, कैसे यहां पर रोजगार के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं, कैसे यहां पर निवेश किया जा सकता है, उसको लेकर आज ये बड़ा समिट रखा गया है। अडानी अंबानी से लेकर देश भर के बड़े निवेशक इसमें जुटने वाले हैं और साथ ही साथ विदेशी निवेशक भी जुटने वाले हैं। 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। और अब देखना होगा कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। आज और कल 2 दिनों तक समिट चलने वाला है और जब ये समिट हो जाएगा तो उम्मीद है कि जो सपना यहाँ पर देखा गया है उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने का, वो किस हद तक बदलेगी और किस तरीके से यहाँ पर निवेश जुटाया जाएगा। कौन कौन से निवेशक वो होंगे जो यहाँ पर निवेश करेंगे और कितना निवेश यहाँ पर करने वाले हैं। भव्य आज का दिन होने वाला है और आज समिट के लिहाज से देखें तो महत्वपूर्ण होने वाला। बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन करने वाले हैं, शुभारंभ इस समिट का करने वाले हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वही जगह है, वही मंच है जहां पर बड़े बड़े उद्यमी पहुंचेंगे, निवेशक पहुंचेंगे और यहां से संबोधन होगा। आपको ये भी बता दें कि कुछ ही उद्यमी हैं जिनका संबोधन होने वाला है। खास तैयारी यहां पर की हुई है और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं। इसी मंच से वो कार्यक्रम भी होंगे ताकि जो विदेशी मेहमान आएंगे उनको उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाया जा सके, उनको दिखाया जा सके कि कैसी उत्तराखंड की संस्कृति है और अगर वो निवेश यहाँ पर करते हैं कितना फायदा उनको होने वाला है और किस तरीके से उनको फायदा होगा। और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे। उत्तराखंड को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए, ये सब कुछ प्रदर्शनी के माध्यम से भी यहाँ पर लगातार दिखाया गया। देखिए ये जो प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, तस्वीरें आपको देख रहे हैं, पूरे उत्तराखंड की तस्वीरें, जगह जगह की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि उन उद्यमियों को बताया जा सके, उनको समझाया जा सके कि उनका निवेश करना क्यों जरूरी है, उनका निवेश करना उससे उनको कैसे फायदा होगा, उत्तराखंड में ही क्यों निवेश उनको करना चाहिए या फिर कौन कौन से वो क्षेत्र है जहाँ पर प्राथमिकता होनी चाहिए। ये वही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर 2 दिनों तक मंच सजने वाला है। 2 दिनों तक ये रोजगार का मेला कहा जाए, इसको समिट का मेला कहा जाए या फिर जो मेहमान पहुंचेंगे उद्यमी मेला इसको कहा जा सकता है, जो कि यहाँ पर पहुंचने वाले। खास तैयारियां उसको लेकर की हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विदेशी मेहमान और देश के मेहमान भी देश भर से यहाँ पर उद्यमी आज जुटने वाले हैं। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर खास तैयारी की है। मुख्यमंत्री खुद इसके लिए देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचे हैं। उन्होंने रोड शो किए हैं, चाहे वो गुजरात की बात हो या फिर महाराष्ट्र की बात हो या फिर अन्य जगह की बात हो। देश में कई बड़े उद्यमियों से मिले हैं। उसके अलावा विदेशों में पहुंचे, चाहे वो दुबई की बात हो या फिर अलग अलग जगह की। विदेशों में जाकर रोड शो करना, वहां से निवेश को जुटाना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आज जब वो मेहमान उत्तराखंड की जमीन पर पहुंचेंगे, उत्तराखंड में इस खास कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो तस्वीर और तकदीर बदलती हुई नजर आएगी उत्तराखंड की भी। तो सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि देहरादून में जो खास तैयारियां ये की गई हैं, इसको लेकर और ज्यादा उत्साह उत्तराखंड वासियों में भी है, क्योंकि आज का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसका इंतजार किया जा रहा था, ये 2 दिनों का समिट है। आज और कल ये समिट रहने वाला है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि कल से प्रैक्टिस भी उनके यहाँ पर चल रही है, जिसके जरिए उत्तराखंड के
संस्कृति को दिखाया जाएगा और हम आपको तस्वीरें ये वहीं की दिखा रहे हैं जहां पर वो उद्यमी पहुंचेंगे। बस कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और इस समिट का शुभारंभ करने वाले हैं। यहीं से प्रधानमंत्री का भी संबोधन होगा और यहीं से वो उद्यमी भी संबोधित करेंगे जो कि यहां पर पहुंचने वाले हैं। बेहद खास ये मंच है, देखिए किस तरीके से इस मंच को सजाया गया है। इसमें कदम कदम पर उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाया गया है, उकेरा गया है तस्वीरों के माध्यम से और नक्शे के माध्यम से, उसके अलावा प्रदर्शनियों के माध्यम से, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से। मुख्यमंत्री इसको लेकर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। कल भी अंतिम रूप जब तैयारियों को दिया गया था उस समय भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस तैयारियों को देखने के लिए पहुंचे थे। 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य यहां पर जुटाया गया है और शांति से समृद्धि तक समिट की थीम रखी गई है जो कि यहां पर खास नजर भी आ रही है। तो आपको ये बता दें कि महत्वपूर्ण ये दिन होने वाला है, महत्वपूर्ण ये थीम होने वाली है और इसको लेकर सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि देश भर में उत्साह है। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, आज का दिन वो आ गया है जिसका इंतजार किया जा रहा था। आज प्रधानमंत्री कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं और वो मेला यहां पर उद्यमियों का लगने वाला है जिसका इंतजार सिर्फ उत्तराखंड को नहीं है बल्कि पूरे देश को है। क्या तैयारी इस समय? बिल्कुल, देखा जाए आज वो दिन आ गया है जिस दिन का उत्तराखंड को बेसब्री से इंतजार था। सरकार की तमाम जो कोशिश थी इस कार्यक्रम को लेके और ऐसे में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम स्थल में पहुंचे हैं। थोड़ी देर में मंच पे वो नजर आएंगे। अगर हम देखें जिस तरीके से इस इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य के अंदर कई सेक्टरों के उद्योग को स्थापित करने की जो धामी सरकार की कोशिश है आज वो रंग लाएगी और ऐसे में पहले ही 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है, जो लक्ष्य रखा गया था उसे हासिल किया गया है। उम्मीद है कि ये लक्ष्य और भी बेहतर होने वाला है। देखा जाए तो हजारों की संख्या में जो निवेशक इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाएं ये कार्यक्रम स्थल है। अगर हम देखें तो ये कार्यक्रम स्थल है। तमाम जो लोग हैं इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। मुख्य जो कार्यक्रम स्थल बनाया गया है जहां प्रधानमंत्री का संबोधन होना है, जहां पे निवेशकों के संबोधन होने हैं। 6 ऐसे निवेशक हैं जो संबोधन करते हुए नजर आएंगे जिसमें कि अडानी, अंबानी, इसके अलावा रामदेव और तमाम ऐसे जो बड़े इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए निवेशक हैं वो संबोधन करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज से इसकी नींव रखी जा रही है। वो तमाम जो करार होंगे कंपनियों के साथ, वो उत्तराखंड के पहाड़ी सेक्टरों में वो अपने काम की शुरुआत करेंगे और आने वाले तकरीबन 3 से 5 वर्षों के अंदर वो काम धरातल पे बेहतर तरीके से दिखते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखें तो इन कार्यक्रमों में उन युवाओं को भी बुलाया गया है जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको बुलाया गया है ताकि वो इन चीज़ों को समझ सके कि राज्य सरकार जो काम कर रही है, क्योंकि यही युवा हैं इन सेक्टरों में, तमाम सेक्टरों में काम करते हुए इन उद्योगों में काम करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में यही वजह है कि उन युवाओं को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। विशेष तौर पर अगर हम देखें तो अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मंच पे आएंगे और इस पूरे कार्यक्रम की जो शुरुआत है उनकी तरफ से की जाएगी। और ऐसे में देखा जाए तो आज का दिन बेहद खास है उत्तराखंड के लिए। जो कोशिश है कि इस इन्वेस्टर समिट के जरिए हजारों लाखों करोड़ के जो निवेश हैं उत्तराखंड में हों, विभिन्न सेक्टरों में, चाहे वो ऑटो फार्मा का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो और इसके यहाँ एजुकेशन का सेक्टर हो, विभिन्न सेक्टरों के लिए अलग अलग जो प्रोग्राम तय किए गए हैं, अलग अलग चरणों में जो उसके कार्यक्रम किए जाएंगे। आज भी जिस तरीके से 4 चरणों में अलग अलग जो डिस्कस है वो रखा गया है विभिन्न उद्यमियों के साथ। कल भी 8 तरह के जो कार्यक्रम हो गए 8 चरणों में वो किए जाएंगे। और आज जो बेहद खास है वो प्रधानमंत्री का संबोधन है, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर हम देखें 10:20 पे यहाँ पहुँचे हैं जीटीसी हेलीपैड और वहाँ से सीधे 10, 10:35 पे यहाँ उनका पहुंचना हुआ और थोड़ी देर पे अब मंच पे आएंगे और तकरीबन 12:30 बजे तक यहाँ रहने वाले हैं। 11:30 बजे उनका संबोधन शुरू होगा। तो तकरीबन अगर हम देखें तो 2.5 से 3 घंटे का वो समय यहाँ दे रहे हैं। और बेहद खास है कि देश के प्रधानमंत्री इस इन्वेस्टर समिट में इतना वक्त दे रहे हैं। उनका संबोधन भी तकरीबन आधे घंटे के करीब का होने वाला है और वो इन बातों को गिनाते हुए नजर आएंगे कि पहाड़ों में किस प्रकार के काम हो सकते हैं, किस तरह के उद्योग हो सकते हैं। और सबसे खास रहेगा कि जो निवेशक हैं वो निवेशक भी बड़े निवेशक जो देश को कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। अडानी अंबानी ग्रुप है, पतंजलि का ग्रुप है, रामदेव बाबा हैं,
ये तमाम लोग हैं जो संबोधन करते हुए नजर आएंगे, उत्तराखंड की विशेष चीजों पे फोकस करते हुए नजर आएंगे, और तमाम ज्ञानेंद्र, अन्य जो जो ये निवेशक मंच हैं, सजाया उनके गया सामने है ये बातें और करते हुए अंदर नजर की भी आएंगे। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो चित्र लगाए गए हैं जगह जगह और मैप के जरिए भी दिखाया जा रहा है, उत्तराखंड की संस्कृति को भी दिखाया जा रहा है, उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों को भी इसमें दिखाया गया है। क्या ये उन उद्यमियों को समझाने की इन तस्वीरों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कोशिश होगी कि कहां पर वो प्राथमिकता दे सकते हैं, या फिर क्या उत्तराखंड की संस्कृति है, कौन कौन सी जगह है जहां पर वो निवेश कर सकते हैं? क्या उत्तराखंड को समझाने की कोशिश इन सब के जरिए? बिल्कुल, देखें तो कई देशों और कई राज्यों के निवेशक इसमें पहुंचे हुए हैं, और ये कोशिश होती है कि जिस राज्य में निवेशक आ रहा है तो उसको भली भांति पहचान ले, उस संस्कृति, उस क्षेत्र, उस समाज की हर परिस्थितियों से वाकिफ हो। और ऐसे में अगर हम देखें तो पूरे शहर भर में और कार्यक्रम स्थल को जिस तरीके से सजाया गया है, पूरे शहर में हमने तस्वीरें पहले भी दिखाई थी कि किस तरीके से दीवारों को यहाँ की जो संस्कृति है, पेंटिंग के माध्यम से, कार्टून्स के माध्यम से, यहाँ की जो लोकल संस्कृति है, चार धाम है, ये सभी चीज़ों को तस्वीरों के जरिए पिरोया गया है, दीवारों पे एक खूबसूरती दी गई है, दुकानों को एक नाम दिया गया, एक पेंटिंग्स के तहत सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं कलाकृति के माध्यम से उसे सुंदर बनाने की कोशिश की गई है, ताकि जो निवेशक आ रहे हैं वो उत्तराखंड की इस खूबसूरती को अपने साथ लेके जाएं और वो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं महसूस करें कि उत्तराखंड कितना खूबसूरत है, यहाँ की संस्कृति और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, खासतौर पे पर्यटन स्थल, चारधाम क्षेत्र। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं उनके अंदर कोशिश की गई है कि वो यहाँ से अगर वापस जाएं तो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की कहीं ना कहीं जो यादें हैं वो लेके जाएं। और विशेष तौर पे अगर हम देखें तो एक लगाव भी हो जाता है अगर किसी चीज़ से लोगों को कहीं ना कहीं परिचय कराया जाता है। तो कुल मिला के कोशिश है ज्ञानेंद्र, कि इसी बीच हमने कुछ यहाँ तस्वीरें भी आकर्षित दिखाई हों। जब और यही वजह प्रधानमंत्री है। देहरादून पहुंचे, फूलों की बरसात उन पर की गई, फूलों से स्वागत प्रधानमंत्री का किया गया। हम लाइव तस्वीरें भी इस समय दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद हाथ उठाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और फूलों से स्वागत किया गया। इससे उत्तराखंड वासियों का उत्साह दिखता है, खुशी दिखती है कि आज उनके लिए यहां पर कुछ हो रहा है। देखिए, उत्तराखंड के लोगों को उम्मीदें रहती हैं हमेशा से प्रधानमंत्री से, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार उत्तराखंड आते रहते हैं, चाहे वो केदारनाथ का क्षेत्र हो, बद्रीनाथ का क्षेत्र हो या फिर पिथौरागढ़ के दूरस्थ इलाके हों, हमेशा प्रधानमंत्री के विजिट होते रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने अपने लगाव को लगातार अपने शब्दों के जरिए बयां भी किया है। उम्मीद है लोग जो मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के मकसद से देश भर में इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं, और जो मौका उत्तराखंड को दिया है उस क्षेत्र में उत्तराखंड आने वाले समय में धरातल पे काम करता हुआ नजर आएगा। एक उम्मीद है लोगों को। बहरहाल इससे पूरे सरकार की मॉनिटरिंग पे निर्भर होती है कि सरकार किस प्रकार से आने वाले वर्षों में इन सारी कामों को धरातल पे उतारती है। ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल लोगों की उम्मीदें बनी हुई हैं, और आज इस कार्यक्रम की जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री के हाथों हो भी रहा है। बढ़ चढ़ के लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, और पूरे कार्यक्रम के जरिए ये संदेश भी देने का काम किया जा रहा है कि अपार जो संभावनाएं हैं उत्तराखंड में। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं और लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री पहुंचे, कुछ ही देर के बाद संबोधन भी उनका होगा, और पूरा देश तैयार है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और उन उद्यमियों को सुनने के लिए जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं। मंच